दोस्तों, WWE रेसलिंग ने दुनिया को हजारों खिलाड़ी दिए हैं, जिनमें से बहुत ही कम ऐसे गिने चुने फाइटर्स हैं जो अपने युद्ध कौशल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी विचित्र हरकतों, डरावने व्यवहार और अपने रहस्यमय अंदाजों की वजह से फेमस रहे और दर्शकों के दिल में जगह बना पाए। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 7 खौफनाक और भयानक रेसलर्स की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत होती है सन 1992-93 के समय के खिलाड़ी पापा शेंगो से। ये अपने ओपोनेंट को डराने के लिए उन पर काला जादू किया करते थे। रिंग में इनकी एंट्री बहुत ही भयानक होती थी। हाथों में एक इंसानी खोपड़ी और उस खोपड़ी की आंखों से निकलता हुआ तेज धुआं और खुद के गले में हड्डियों की एक माला और बहुत ही डराने वाली बैकग्राउंड म्यूजिक का शोर। भूतों से निपटने वाले तांत्रिक का गेटअप रखा था इन्होंने। इनकी कद काठी भी बिल्कुल इनके किरदार का साथ देती थी। 6 फुट 6 इंच का कद और 150 किलो का वजन। अपने दुश्मन खिलाड़ी पर ये तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते थे ताकि वो इनको देखकर उल्टियां कर दे। लोगों के बीच में ये बहुत ही पॉपुलर थे और इनकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग थी। ये सन 2002 में ही रिटायर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगला नंबर है डोइंग द क्लाउन का। दोस्तों, क्लाउन एक जोकर को बोलते हैं। जोकर मतलब विदूषक, यानी कि मस्खरा, और विदूषक का काम होता है लोगों को हंसाना। पर ये जो क्लाउन है ये एकदम उल्टे हैं। ये सबको डराने में माहिर हैं। ये एक डेविल क्लाउन है, दुष्ट जोकर। ये अपने हाथ पैर दुश्मनों पर फेंक कर मारते थे। जी हाँ दोस्तों, फेंक कर। पर जो हाथ पैर थे वो नकली होते थे। ये दर्शकों के साथ और अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही जहरीले मजाक करते थे, जैसे कि बच्चों को फूलों के साथ निचोड़ देंगे और उनके रोने पर आनंदित होंगे, और बहुत ही विचित्र रहस्यमय प्रकार के मजाक। ये मेकअप और पोशाक के अंदर रहने वाले एक राक्षस रूपी मस्करे थे। इनकी डेथ हो चुकी है ड्रग्स के ओवरडोज लेने के कारण। लोग इनसे बहुत डरते भी थे और इनके हैरत अंगेज कारनामों के कारण इनसे प्यार भी बहुत करते थे। फ्रेंड्स, अगला नंबर है गैंग्रेल का, जो कि एक वैम्पायर मतलब बिल्कुल ड्रैकुला जैसे दिखते हैं। इनकी सबसे ज्यादा खौफनाक चीज इनके 2 बड़े बड़े दांत हैं, जो कि इनको भयानक और असली का ड्रैकुला दिखने में मदद करते हैं। ये दांत नकली हैं, पर इन्होंने इनको परमानेंट अपने ऊपर के जबड़ों में फिट करवा लिया है ताकि गैंग्रेल हमेशा अपने किरदार में बने रहें और लड़ाई के दौरान ये दांत कहीं बाहर गिर ना जाएं। लड़ने के दौरान गैंग्रेल अपने ओपोनेंट को खून से नहला देते हैं, जिससे माहौल बहुत ही भयंकर बन जाता है। ये अपने मुंह में खून भरकर दर्शकों की तरफ थूक देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रकार का जेस्टी मिंट ब्लड पीते हैं। ये 90s के समय के बहुत ही बड़े और सफल खिलाड़ी रहे हैं। ये अब WWE के लिए फाइट नहीं लड़ते हैं। दोस्तों, अब बारी है जेक रॉबर्ट्स की। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिखने में तो साधारण है, पर इनके जो कारनामे हैं वो बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। ये अपने दुश्मन के ऊपर सांप छोड़ देते थे, और कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सांप नहीं, कोबरा और पाइथन जैसे सांपों को छोड़ते थे, जिसके कारण कई बार तो दुश्मन खिलाड़ी बेहोश तक हो गए हैं। ये सांपों को अपने साथ एक थैली में लेकर आते थे। कई बार तो इनके सांप किंग कोबरा और पाइथन ने ओपोनेंट खिलाड़ी को डस भी लिया है और काट भी लिया है, पर ये सांप जहरीले नहीं होते थे। इनका जहर पहले ही निकाल दिया गया होता था। दोस्तों, अब नंबर है बूगीमैन का, जिनको देखकर तो शायद से असली के भूत प्रेत और आत्माएं भी डर जाएं। ये किसी हैवान से कम नहीं दिखते और इनकी हरकतें भी बिल्कुल हैवानों जैसी ही हैं। इनकी बहुत ही कम फाइट ऐसी है जो 15 मिनट से ज्यादा देर तक चली है, क्योंकि इनकी अधिकतर फाइट मात्र 5 मिनट से कम समय में ही खत्म हो जाती हैं। जिस दिन इनकी फाइट होती है उस दिन जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है WWE में, क्योंकि लोगों में इनको देखने का बहुत ही जबरदस्त क्रेज है। इनकी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हरकत ये होती है कि ये अपने साथ जिंदा केंचुए लेकर आते हैं और सबके सामने उनको रिंग में खाने लग जाते हैं, और अपने दुश्मन खिलाड़ी पर भी ये केंचुए फेंक देते हैं। इनकी रिंग में एंट्री भी बेहद ही दिलचस्प और खौफनाक होती है। हाथों में बड़ी सी घड़ी और आधा टेढ़ा डंडा, चारों तरफ धुआं और एक हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक का शोर। इनको देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने खतरनाक हैं। ये अब WWE के लिए फाइट नहीं लड़ते हैं। दोस्तों, अब नंबर आता है विसेरा का। ये एक प्रकार के दानव थे, एक विशालकाय जीव की तरह। इनको देखकर दर्शक घबरा जाते थे। जिन दर्शकों ने इनको पास से देखा है उन सभी का कहना है कि इनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अब आसपास सब कुछ तबाह होने वाला है। ये सब कुछ उजाड़ देंगे अपने विशालकाय शरीर से। इनका वजन 221 किलो था और इनका कद 6 फुट 9 इंच का। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि हकीकत में कितने बड़े, भयानक और विशाल दिखते रहे होंगे। इनकी भूत जैसी आंखें और काले नीले होंठ इनको डरावना दिखने में मदद करते थे। एक्चुअल में वेसेरा जो शब्द है वो इंसानी शरीर के अंदर के पैनक्रियास, लंग्स और बहुत सारे छाती के अंगों को बोला जाता है, और इस खिलाड़ी के ये सभी अंग बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इन्होंने नाम ही वेसेरा रख लिया। इनकी 2014 में 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो चुकी है। दोस्तों,
आखिरी नंबर है द फील्ड का, जो आज के और अभी के समय के सबसे ज्यादा शैतान और भूतिया खिलाड़ी हैं। ये जब लड़ते हैं तो अपने दुश्मनों को डराते तो हैं ही, पर ये जब नहीं लड़ते हैं तब भी अपने दुश्मनों को डराने में माहिर हैं। ये बैक स्टेज एक शो फायरफ्लाई फन हाउस को होस्ट करते हैं, जिसमें ये कुछ कठपुतलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक खरगोश, एक भयंकर डायन और सुअर शामिल हैं। इस शो में ये बेहद ही ज्यादा डराने वाली बातें करते हैं और ऐसी चीजें दिखाते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिनको देखकर आपका मन विचलित हो जाए और आपके दिलो दिमाग में ये चीजें गहरा असर कर जाएं। ये जब रिंग में आते हैं तो हर जगह अंधेरा हो जाता है और डिम रेड लाइट चालू हो जाती है। इनका सबसे बड़ा हथियार इनका चेहरे का मास्क है, जो बहुत ही डरावना और खौफनाक दिखता है, जिसको देखकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। इनको रिंग में हराना बेहद ही मुश्किल और कठिन है। सन 2020 में इन्होंने 18 फाइट्स लड़ी हैं, जिनमें से 17 फाइट्स इन्होंने जीती हैं। सिर्फ एक फाइट गोल्डबर्ग के खिलाफ हारी है सुपर शोडाउन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।